जब हम एक कपल को इवैल्यूएट करते रहते हैं ना कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो सब कुछ वो टेस्ट शायद करा के आए हुए होते हैं या हमने टेस्ट कराया वो भी नॉर्मल है। बहुत ही कॉमन एक रहता है उनका क्वेश्चन कि अगर सब कुछ नॉर्मल है फिर क्यों नहीं हो रहा। तो हस्बैंड की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वाइफ की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं। डायलेमा एक रहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों नहीं हो रहा। हस्बैंड की तरफ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैस्टरबेशन को लेके आता है, तो उससे उसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है या होता भी है कि नहीं, ये मैं बताऊंगा आपको। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF, गुलमुरी, जमशेदपुर। मैस्टरबेशन आप एक चीज समझिए कि इज अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेना। मैस्टरबेशन जो हस्बैंड्स या मेल पार्ट या मेल आई वुड से करते हैं, लड़के या इवन शादी के बाद भी हस्बैंड्स करते हैं, तो मेल्स मैस्टरबेशन करते हैं तो वो एकदम नॉर्मल चीज़ है, नथिंग टू वरी एज सच। पर मन में एक हमेशा शंका होती है कि मैं शादी के पहले बहुत मैस्टरबेशन करता था, कहीं उसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली क्रॉप अप करता है। तो ये आपको समझना होगा कि मैस्टरबेशन से आपका सीमेन का क्वांटिटी या क्वालिटी पे नहीं इफेक्ट करता है। अगर आपका मैस्टरबेशन करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, उसमें सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, इरेक्शन भी नॉर्मल है, इजैकुलेशन भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, डोंट वरी। क्योंकि आप एक सिंपल से मैं बताता हूं कि ये एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन प्रोसेस है। सीमेन बनना मेल्स के बॉडी में इज अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन बोलिए या फॉर्मेशन प्रोसेस है। अनलाइक फीमेल्स में क्या होता है कि अंडा जो है उनका वो फिक्स्ड है। वो एक लाइफ स्पैन में कितना अंडा बनेगा, वो एक फीमेल का जब जन्म होता है अपनी माँ के गर्भ से निकलती है और उसका वो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसी कटता है, बॉडी में सेट हो जाता है कि इतना ही अंडा इसके शरीर में बनेगा। वो रिजर्व है, उतना ही है। जो बचपन में वो डोमेंट रहती है, यूज नहीं होती, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता है। पर यूज में कहने का मतलब हुआ कि बच्चा होने की प्रक्रिया में जैसे बनता है जो एग्स, वैसा नहीं बनता उसमें। जब पीरियड्स उनको शुरू होती है तब अंडा यहाँ से मैच्योर अंडे बनने लग जाते हैं और फिर वो एक एक करके, नेचुरली यंग एज है, शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं होगा, लेकिन पीरियड्स तो हो रहा है, तो पीरियड्स उस दौरान अंडा बनता है और फिर वो धीरे धीरे, पर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो बेकार हो गया, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो। लेकिन एक रिजर्व है, जो ओवरी है उसके अंदर रिजर्व है कि इतना ही अंडा है, वो उसके लाइफ स्पैन में उतना ही अंडा बनेगा। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे फीमेल का एज बढ़ता है वैसे वैसे प्रेगनेंसी होने के चांस कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंडा जो है वो ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे एज 35, 38, 40 उसमें पहुंचने लग जाती है, तब अंडा ख़त्म होने लग जाता है ऑलमोस्ट। मेल्स के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। मेल्स का जो स्पर्म्स है वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन या कंटिन्यूस फॉर्मेशन प्रोसेस है। इस चीज़ को आप कैसे समझिएगा? कुछ भी हम लोग का भी तो स्टोर होता होगा, मेल को लगता है नहीं। स्टोर वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, जो बनता है वो स्टोर टेस्टिस में टेम्पररी स्टोरेज है। आप इस चीज़ को देखिए कि कंटिन्यूसली अगर इंटरकोर्स होता है या मैस्टरबेशन आप 3-4 दिन लगातार करते हैं, तो चौथा दिन या 5वां दिन आते आते सीमेन की वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाती है, हार्डली एक बूंद आता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिला और बनने के लिए, तो ख़त्म हो गया। आप वेट कर लीजिए 3-4 दिन, उसके बाद इंटरकोर्स या मैस्टरबेशन में देखिए सीमेन फिर से अच्छे से आने लग जाता है वॉल्यूम में, क्योंकि वो बना है। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैस्टरबेशन एकदम नॉर्मल फिनोमेना है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि शादी के पहले बहुत मैस्टरबेट किया था, इस कारण से शायद बच्चा नहीं हो रहा है या स्पर्म्स ख़त्म हो गए हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता। इनफर्टिलिटी में इवैल्यूएशन के दौरान ये क्वेश्चन जब आता है तो हम मेल पार्टनर प्लस फीमेल पार्टनर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट,
फीमेल्स कभी कभी मन में आ सकता है कि ऐसा तो इन्होंने बताया था, तो कहीं उसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। तो दोनों को ये रीअश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मास्टरबेशन इज़ नॉट द फैक्टर, सो रिलैक्स, वर्कआउट करते हैं या वर्कअप करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन वी विल कम टू द सोल्यूशन कि क्या किया जा सकता है। कारण वहाँ पे यूजुअली मास्टरबेशन नहीं होता है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।